हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने नाम को चेंज कर दिया है डायनेमिक नॉलेज गुरु से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास नंबर 7 है और 300 जो लूसेंट के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो SSC और NTPC RRB ग्रुप डी में भर भर के पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो इनमें से क्या चीज़ है जो बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा, लेड। ठीक है, क्योंकि जो लेड एडेड वाला जो पेट्रोल आता था, डीजल आता था, इनमें फ्रेंड्स क्या होता था कि ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करता था। लेकिन अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब जो पेट्रोल आता है वो अनलीडेड पेट्रोल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सीसा को लेड कहते हैं और PV इसका संकेतक होता है और 82 इसका होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में क्या होता है? लेड होता है। NTPC 2016 में दोनों क्वेश्चन से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है फ्रेंड्स 0%। ठीक है, 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो इनमें से जल में घुलनशील क्या नहीं है हमें बताना है। तो लेड सल्फेट होता है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है, PbSO4, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम। आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोरियम का भंडार भारत में है और मोनाजाइट बालू से थोरियम खनिज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट पर जो रेत होती है इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का है। ठीक है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनिनाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। तो किसका है ये फ्रेंड्स अयस्क या खनिज है? तो ये फ्रेंड्स है यूरेनियम का, ये भी आपको याद रखना है। और कार्नोटाइट भी यूरेनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम है फ्रेंड्स ये पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। ठीक है, पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है और यूरेनियम भी इससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच ब्लेंड संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूरेनियम और रेडियम दोनों ही ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है वो यूरेनियम यहाँ पे करेक्ट दिया है। वैसे यहाँ पे A और B दोनों यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है। परमाणु रिएक्टर में जो यूरेनियम प्रयोग होता है वो यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक होता है? तो यूरेनियम यहाँ पे 235 प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि U इस साइड में 92 लिखा होता है और इस साइड में 235 लिखा होता है, जो रिएक्शन होती है परमाणु रिएक्टरों की उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? तो यूरेनियम फ्रेंड्स बदल जाता है लेड, सीसा के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? तो कमरे के ताप पर द्रव रूप में कौन सा रहता है? फ्रेंसियम रहता है, फ्रेंसियम। ठीक है, FR से डिनोट करते हैं और 87 होता है इसका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? कौन सी मतलब धातु है जो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, GE से इसे डिनोट करते हैं और 32 होता है इसका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स ये होते हैं फ्रेंड्स स्ट्रोंटियम और बेरियम के द्वारा। ठीक है, SR से फ्रेंड्स होता है स्टोंटियम
जिसका 38 परमाणु क्रमांक होता है, और Ba से होता है बेरियम जिसका 56 परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है, तो बेरियम के होता है। ठीक है, बेरियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो फ्रेंड्स आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में फ्रेंड्स कौन सी धातु पाई जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु यौगिकों में से एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु होती है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे भारी तो होती है ऑस्मियम और सबसे हल्की होती है लिथियम। ये आपको याद रखना है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी होती है ऑस्मियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और ऑस्मियम का होता है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर करेक्ट दे दिया होगा आपने, डी गन पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं, गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैल्क में निम्नलिखित क्या होता है। तो टैल्क में फ्रेंड्स क्या होता है, ये एक क्ले मिनरल कंपाउंड होता है। इसमें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स बारूद का आविष्कार किया था रोजर बेगन ने। तो ऐसे आप छोटी सी ट्रिक से याद कर लो कि एक बैगन है जिसके अंदर बारूद भर दिए और जब बारूद फटी है तो बैगन भी फट गया है। ठीक है, तो बारूद कहाँ रखी है, बैगन में रखी है। तो इस तरीके से आप जब ऑप्शन में बैगन देखेंगे, बारूद देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए जो टाँके सोल्डर होता है वो किसका बना होता है। बेसिकली यही क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स ये सीसा और टिन का बना होता है, सीसा और टिन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है। धात्विक धातु की तरह और अधातु की तरह, दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बोरान, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल मैग्नीशियम बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन आयरन सही है। खाने का नमक सोडियम सही है। कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खाने का नमक होता है फ्रेंड्स NaCl, और जो कपड़े धोने का सोडा होता है ये सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम नहीं है होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो फ्रेंड्स जिंक फास्फाइड जो मतलब जो काटने वाले जो जितने भी मतलब जानवर होते हैं इनके लिए मारने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये जिंक फास्फाइड चूहे का विष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, प्राकृतिक रूप में प्राप्त पदार्थ और उनमें उपस्थित तत्व। तो फ्रेंड्स हीरा में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स संगमरमर में क्या होता है, कैल्शियम होता है। रेत में क्या होता है, क्ले होता है। ठीक है, सिलिकॉन। और रूबी में क्या होता है फ्रेंड्स, रूबी, ये रेत में सिलिकॉन हो जाएगा और रूबी में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपी PCS में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 2 सूचियाँ हैं और यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। आपको क्या करना है, अगर 1-2 चीज़ें पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे कि क्या है, जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्र धातु है, इतना आपको पता होगा। तो आपका डी का दूसरा हो गया। डी का दूसरा कितने में, सी और डी दोनों में है। तो अभी यहाँ पे हम आंसर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स क्या देखते हैं कि केरोसिन तेल, जो केरोसिन तेल है, तो केरोसिन तेल में आपको पता होगा कि सोडियम रखा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी का चौथा। तो बी का चौथा और डी का दूसरा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। यहाँ पे ए का तीसरा हो जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा।
तो आसानी से आपने यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन कर दिया अगर आपको दो भी चीज़ें इसमें से पता होंगी, जो कि बड़ी आसान थी। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है और जर्मन सिल्वर होता है, ये एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 329। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा एक सही नहीं है, तो आप ऑप्शन डी अगर देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि ये गलत है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोटेटियम यहाँ पे होता है 1H1, इसके बाद ड्यूटेरियम होता है 1H2, इसके बाद क्या होता है ट्राइटियम होता है 1H3। ठीक है, यहाँ पे कह रहा कोई भी समस्थानिक नहीं होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉनों की संख्या हो गई, और इसके बाद में ये क्या हो गई ऊपर की, ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, मतलब प्रोटॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर नहीं समझ आया तो आप प्रीवियस के वीडियोस देखें, स्टार्टिंग से लेके वहाँ पे सब कुछ डिस्कस है, तो आपको आसानी से सारा कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो तनु गंधकाम्ल होता है H2SO4 की जस्ते के साथ क्रिया पे क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे H2SO4 की जिंक के साथ में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ZnSO4 प्राप्त होगा और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो ZnSO4 और ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इसे कर देंगे हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे भी कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे क्षार धातु क्या है? सोडियम एक क्षार धातु है। अगर Na की H2O से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आसानी से आप कर देंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा? तो जलेगा फ्रेंड्स, अगर हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी तभी तो जलेगा। तो H2+O2, तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? H2+O2 है, ये बन जाएगा H2O। ठीक है, H2O बन जाएगा। यहाँ पे 2 कर लो और यहाँ पे 2 कर लो, तो क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो खाना पकाने वाला तेल है, इसको वनस्पति घी में बदलने की क्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा यहाँ पे बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है, तो हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ओजोन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जलवाष्प होती है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होती है। आसान सा क्वेश्चन था, NTPC 2016 में पूछा गया था। इनके अलावा फ्रेंड्स मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? समुद्र का जल, झील का जल, वर्षा का जल, नदी का जल? तो फ्रेंड्स वर्षा का जल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार क्या होगा? ठीक है, तो जल में क्या है? H2O। अगर आयतन का पूछता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2:1 करेक्ट हो जाएगा। अगर भार का पूछ रहा है तो अगर इसका परमाणु भार निकालेंगे ऑक्सीजन का तो 16, और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो 1 होता है हाइड्रोजन का, और 1 और 2 की गुणा हो जाएगी तो 2 हो जाएगा। तो 2:16 हो गया, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक होता है? तो शुद्ध पानी अगर है तो वो खराब होगा। ठीक है, अगर अशुद्ध है तो बहुत अच्छा चालक होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो शुद्ध जल, रबड़, बेंजीन या लवण जल। तो लवण जल होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, विद्युत का अच्छा चालक होगा। मतलब अगर पानी में जितनी ज़्यादा अशुद्धियाँ मिली हुई होंगी तो वो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, अगर शुद्ध है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही आसान है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है, और पानी का घनत्व होता कितना है? तो कितना होता है, 1000 किलो घन मीटर। मतलब अगर 1/1/1 का अगर आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर कोई बॉक्स बनाएंगे, उसमें अगर पानी भरेंगे तो कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा, जिसका अगर वेट करेंगे तो कितना आएगा, 1000 किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा है तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने को होता है, 32 के होता है। और 100 किसके बराबर होता है, 212 के होता है। ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूले से भी फ्रेंड्स निकाल लेंगे, C/5 अगर आपको याद हो, F - 32/9 और R/4। ठीक है, इससे भी आप निकाल लेंगे। वैसे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फ़ारेनहाइट में 180 भाग होते हैं। ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड में 100 भाग होते हैं। तो 32 0 के बराबर होता है और इसमें 180 अगर ऐड कर देंगे तो 212 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, पानी का हिमांक कितना होता है? तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 32 होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है यहाँ पे हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? बाकी के कथन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से फ्रेंड्स कौन सा सही नहीं है? तो लास्ट वाला अगर देखें, बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल ही गलत है। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व के बराबर ही होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों कम हो जाता है? अगर हाइट पे आप जाएंगे तो क्या होगा कि पानी कम ही टेम्परेचर पे मतलब बॉयल होने लगेगा। तो इसकी वजह क्या होगी, वायुमंडल का जो कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ठीक है, अगर दाब बढ़ जाता है, ऐसे ही प्रेशर कुकर में क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रेशर उसमें बढ़ जाता है, इस वजह से जो मतलब 100 डिग्री पे बॉयल होना चाहिए पानी, वो 100 पे ना होके कहीं 110 पे होता है, 110 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। यहाँ 100 पहुंचेगा तो क्या होगा, स्टीम बन के बाहर निकल जाएगी, लेकिन यहाँ 110 पे स्टीम बन के बाहर निकलेगी। इस वजह से क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।